स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो देखिए हम इसको चैप्टर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है, बेसिक उनका इंट्रोडक्शन है कि देखें मैथमेटिक्स में आप 3 पोर्शन की स्टडी करते हैं। 3 पोर्शन कौन से? एक तो हमारे पास होता है कि अर्थमेटिक, और दूसरा हमारे पास होता है कि अलजेब्रा, तीसरा हमारे पास पोर्शन आता है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ज्योमेट्री। ठीक है, अब अर्थमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक में जो हम मतलब कि इंटीजर्स नंबर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं इंटीजर्स का, वो ऑपरेशन नहीं जो आप हर्ट्स वगैरह का ऑपरेशन करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंटीजर्स की सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उनमें से जो हमें जवाब मिलता है, आंसर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि ज्योमेट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि ज्योमेट्री में हम शेप्स के जो मतलब के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे शेप्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम किसकी स्टडी करते हैं कि आप मतलब कि अर्थमेटिक को भी आप मिक्स करें और आप ज्योमेट्री को भी मिक्स करें, दोनों को मिक्स के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो हम उसके बारे में क्या करते हैं कि अलजेब्रा उसको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में से ज्योमेट्री का वर्ड जो है उसकी माना क्या है, उसकी मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से निकला हुआ है, जियोमेट्रॉन। ठीक है, इसमें जियोम का मतलब है कि अर्थ और मेट्रॉन का मतलब है कि मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट, इसकी वर्ड्स के हिसाब से आप समझें। ठीक है, अब देखेंगे ज्योमेट्री में हम किसकी स्टडी करेंगे कि हमने ज्योमेट्री को और टूल बैग्स जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो उसमें जो हमें ऑपरेटर्स मिलते हैं कि ट्रायगोनल, डायगोनल, और उसके पेंसिल के साथ हम क्या करते हैं कि ड्राइंग करते हैं, वो तो एक ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल बेसिक आइडियाज़ में इसमें हम क्या इंट्रोडक्शन करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे हम स्टडी तो करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और लाइंस के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन में से एक है पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होती है जिसको हम पी से शो करते हैं कि हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं कि पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप डॉट लगाते हैं पेन से कोई सी भी मतलब के बुक पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ए, यहाँ पे ए पॉइंट। ठीक है, अब देखें ये जो पॉइंट्स होते हैं वो 2 किस्म की होती है, एक हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है कि एक्सटीरियर पॉइंट होती है। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होती है, एक्सटीरियर पॉइंट को क्या होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमें पता चला कि पॉइंट किसको कहते हैं कि पॉइंट जो आप एक डॉट लगाते हैं उस स्मॉलेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं कि पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बेसिक है जिसमें हम क्या कहते हैं कि लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होती है कि इस ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि लाइंस के भी क्या होते हैं कि इनके भी टाइप्स होते हैं, हम नंबर वाइज सबको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जिसकी एंड पॉइंट जो होती है क्या होती है कि फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी एंड पॉइंट फिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं कि लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये आप समझते जाएं। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि नोट्स में आप सही तरीके से लिखते जाएंगे। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है कि जिसकी एंड पॉइंट क्या होती है कि फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हमारे पास लाइन जो है क्या है कि फिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो अगर हम इस लाइन को मतलब कि इस जगह पे लग यहाँ करेंगे तो ये भी क्या होगी कि 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर हम इसको इस जगह पे करेंगे तो ये भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की ही होगी क्योंकि इसकी जो एंड पॉइंट है वो क्या है कि फिक्स है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होती है लाइन।
ठीक है। एक हमारे पास थी लाइन सेगमेंट, अब हमारे पास है कि लाइन। अब लाइन का क्या मतलब होता है कि ये अपोजिट होती है किसके, लाइन सेगमेंट के अपोजिट होती है। किस तरीके के, इसकी एंड जो पॉइंट होती है वो क्या होती है कि फिक्स नहीं होती। यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके अगर पॉइंट यहाँ तक आई तो इसकी पॉइंट ये मतलब कि इसमें फिक्स नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट जो है लाइन है वो क्या है कि फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं, यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। अगर हम इस पे एरो लगा देते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लाइन एक्सचेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे भी जा सकती है और यहाँ पे भी जा सकती है, मतलब कि इसकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है, जिसकी एंड पॉइंट फिक्स होती है। और लाइन का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि मतलब कि ये फिक्स नहीं होती। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम क्या कहते हैं कि रेज। ठीक है, रे। अब देखें कि रे का क्या मतलब है कि इसका यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास लाइन है वो एक पॉइंट से तो फिक्स होती है, लेकिन एक साइड से क्या होती है कि फिक्स नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिक्स है लेकिन यहाँ पे एरो है, तो मतलब कि यहाँ पे एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन इस साइड में क्या होती है कि एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसको हम क्या कहते हैं कि रे कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो कौन सा होता है कि सन। सन का बेस्ट एग्जांपल क्यों है कि यहाँ पे देखें, सन यहाँ पे जो लाइट रोशनी होती है वो यहाँ से जैसे ही निकलती है, यहाँ पे जैसे ही रोशनी होती है वो क्या होती है कि निकलती है सन से। तो देखिए यहाँ पे तो फिक्स है, जहाँ से मतलब कि सन की रोशनी निकल रही है उसकी जो साइड वो क्या है कि फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जैसे निकल के बाहर आई तो इसकी पर जो मतलब के साइड है वो क्या है कि फिक्स नहीं, वो कहीं तक भी लाइट जा सकती है। उस लाइट का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि रे कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, और उसके बाद हमारे पास है कि इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब होता है कि हमने तो लाइंस के बारे में पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि इंटरसेक्टिंग, यहाँ इसका मतलब होता है कि मीट होना। ठीक है, जब एक दूसरे मतलब के दो लाइंस आपस में मीट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन का जो मतलब कि लाइन, इससे ये जो लाइन होती है वो लाइन सेगमेंट नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये जो मतलब कि दो लाइंस आपस में जब मिलती है, मीट होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो मिल रही है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, जब दो लाइन आपस में मीट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके की लाइन है, अगर हमारे पास मतलब कि इस तरीके की लाइन है, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, अब देखें कि ये जो लाइन है वो क्या है कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो सकती है। अगर ये एक्सचेंज होगी तो ये लाइन क्या होगी, किस तरीके की हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी कि मीट होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन कौन सी होती है कि पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइन हम किसको कहते हैं कि जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन थी उसके ये क्या है कि अपोजिट लाइन है। ठीक है, जो पैरेलल लाइन होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो आपस में क्या होते हैं कि मीट नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये देखें कि ये तो, और उसके बाद ये क्या होती हैं कि इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या होंगी कि इनका जो डिस्टेंस होगा आपस में, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस होगा। क्यों इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि जब ये मतलब कि यहाँ पे एक्सचेंज होगी तो एक्सचेंज होते के बाद यहाँ पे इस तरीके की जाएंगे, लेकिन ये मीट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे देखें कि अगर इनका डिस्टेंस इस तरीके का है तो इक्वल नहीं, तो ये जब एक्सचेंज होगी तो ये यहाँ पे क्या होगी कि मीट होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन नहीं कहते। लेकिन जो मतलब कि इनका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि इक्वल होता है, उनको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे बेसिक टर्म्स है वो कौन सा है कि कर्व। अब ये कर्व हम किसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि कर्व
मीन्स, ठीक है। अब देखें कर्ज जो होते हैं ये एक डाउटली होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास दो किस्म के कर्ज होते हैं, एक हमारे पास क्लोज कर्व होता है, एक हमारे पास क्या होता है कि ओपन कर्व्स होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखेंगे हमारे पास ये इस तरीके का एक हमारे पास क्या होता है कि कर्व होता है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं कि क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है कि एक हमारे पास, ठीक है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं कि ओपन कर्व कहते हैं और इस कर्व को हम क्या कहते हैं कि क्लोज्ड कर्व कहते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्या होते हैं कि कर्व्स होते हैं हमारी, हम क्या कहते हैं कर्व कहते हैं। और ये जो कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं कि क्रॉस नहीं होते, मतलब कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग ये मीट नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं कि कर्व कहते हैं। और ये दो किस्म के कर्व होते हैं, एक हमारे पास क्लोज कर्व और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ओपन कर्व होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि पॉलीगॉन्स। अब ये पॉलीगॉन्स किसको हम कहते हैं, पॉलीगॉन्स, ठीक है। देखेंगे कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, कि इनको हम क्या कहते हैं पॉलीगॉन्स कहते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट से किस तरीके से बनते हैं कि मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताया था कि जिनकी जो मतलब कि एंड पॉइंट होती है वो क्या होती है कि फिक्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं, किस तरीके से लाइन सेगमेंट से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रायगोनल कहते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं कि पॉलीगॉन्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास इसका जो टाइप हो ये हमारे पास क्या है कि ये भी क्या होते हैं कि पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि पॉलीगॉन्स कहते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है। अब देखें कि इनके कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म्स होते हैं। वो बेसिक टर्म्स कौन से हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास टर्म्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि जो पॉलीगॉन से होते हैं वो कौन से होते हैं कि कोऑर्डिनेट्स से होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स हम किसको कहते हैं कि ये यहाँ पे देखें इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं कि वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कि इनकी जो होती है वो क्या होती है कि साइड्स भी होती है, ठीक है। साइड्स हम किसको कहते हैं कि ये जो जहाँ पे जगह इसको हम क्या कहते हैं साइड्स कहते हैं। ये इसकी जगह क्या है कि साइड्स है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये क्या है कि इसकी साइड है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे पॉलीगॉन्स में हमें मिलती है वो कौन सी है, होते हैं कि डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स हम किसको कहते हैं कि जो डायगोनल्स दो मतलब के साइड्स को आपस में मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं डायगोनल्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है कि इस जगह से लेके मतलब कि यहाँ पे इस तरीके का क्रॉस मतलब कि अपोजिट साइड से इनका जो मिलना होता है इनको हम क्या कहते हैं कि डायगोनल्स कहते हैं। मतलब कि अपोजिट लाइन को आपस में मिलाना, इनको हम क्या कहते हैं कि डायगोनल्स कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कॉर्नर्स हो गए, इसका भी कॉर्नर्स, ये इसका भी कॉर्नर्स है, ये इसका भी क्या है कि कॉर्नर्स है। और इनको हम क्या कहते हैं साइड्स कहते हैं। और उसके बाद इसकी साइड, उसके बाद डायगोनल्स भी इसकी हो सकती है कि यहाँ पे इस जगह पे मिल सकता है, अगर ये इस जगह पे भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंगल्स। एंगल्स अब हम किसको कहते हैं, एंगल्स, ठीक है। अब देखें कि जो एंगल्स होती है फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है कि पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से लेके यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए और ये हमारे पास क्या है कि बी है, ठीक है। और इसको हम क्या शो करते हैं कि ओ शो करते हैं, ठीक है। अब देखें इसी पॉइंट पे जो मतलब कि दो लाइंस आपस में मीट हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे देखें इस एंगल से लेके बी भी यहाँ पे शो मिल रही है और ए भी क्या हो रही है कि यहाँ पे मिल रही है। अगर हम इसको मतलब कि बुक में लिखें कि कौन सी लाइन किसके साइड से मिल रही है तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि ओ बी बी, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे कि बी ओ ए, इस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन पॉइंट होती है, ऐसी कॉमन पॉइंट जहाँ से मतलब कि दो लाइंस आपस में मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कॉमन पॉइंट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कॉमन पॉइंट्स, जिससे मतलब कि दो लाइंस आपस में क्या हो रही है कि मिल रही है, मीट हो रही है, ठीक है। अब देखें कि कॉमन पॉइंट को हम क्या करते हैं कि बीच में लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे बी और इसके बाद हम यहाँ से ए लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप इस तरीके के भी लिख सकते हैं कि बी ओ
ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंगल्स कहते हैं। एंगल्स एक ऐसी पॉइंट होती है जिस मतलब के कॉमन पॉइंट्स होती है जिसमें दो पॉइंट्स यहाँ से मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। हम किसको कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होती है। तो देखें कि इंटीरियर पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया था कि पॉइंट को हम किससे शो करते हैं कि पॉइंट को हम पी से शो करते हैं, ठीक है। अब देखें कि इंटीरियर पॉइंट और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या है कि ए और ये हमारे पास क्या है कि बी और ये हमारे पास क्या है कि ओ है, ठीक है। अब हम इंटीरियर पॉइंट किसको कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट एक ऐसी पॉइंट होती है जो मतलब के इस एंगल से मतलब के अंदर वाली साइड के मतलब के पॉइंट हो। अगर यहाँ पे पॉइंट हो ए पॉइंट और ये हमारे पास क्या है कि बी पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। जो एंगल्स मतलब के शेप के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जो शेप के अंदर पॉइंट आती है इसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये दूसरी हमारे पास है कि ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है कि बी है, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पे है ओ यहाँ पे, अगर पॉइंट यहाँ पे, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। और जो हम एक्सटीरियर पॉइंट को शो यहाँ पे तो हम पी से शो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट को हम किस से शो करते हैं कि क्यू से शो करते हैं। अगर शेप से बाहर क्यू आ रहा है तो आप समझें कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अगर शेप से अंदर पी आ रहा है तो आप समझें कि ये क्या है कि इंटीरियर पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अब जो हम नेक्स्ट पर है ट्राई एंगल्स। अब ये ट्राई एंगल्स किसको हम कहते हैं कि ट्राई एंगल्स, ठीक है। ट्राई एंगल्स का मतलब है कि ट्राई का मतलब होता है कि थ्री, ठीक है। थ्री का मतलब क्या कि यहाँ पे देखें कि जो थ्री कॉर्नर्स की जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं कि ट्राई एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है कि, ठीक है, आपने मतलब कि बेसिक यहाँ अपनी जो 4th 5 क्लास से पढ़ते आएंगे ट्राई एंगल्स किसको कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हम इसको ए शो करते हैं, इसको बी शो करते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि सी शो करते हैं, ठीक है। अब देखें कि ए बी सी इसको हम क्या कहते हैं कि ट्राई एंगल्स कहते हैं। अब ट्राई एंगल्स में अब यहाँ पे साइड्स भी हैं, ठीक है। साइड्स कौन सी के ए से लेके यहाँ पे आपकी सी तक और यहाँ पे ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, इसको हम क्या कहते हैं कि साइड्स कहते हैं, ठीक है। और उसकी कॉर्नर पॉइंट्स भी कौन से है कि यहाँ पे इसकी ये कॉर्नर पॉइंट्स है, उसकी ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। और उसके वर्टिसेस भी हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी साइड्स कौन सी होगी कि एक तो हमारे पास ए बी भी साइड इसकी है और बी सी भी इसकी क्या है कि साइड है और सी ए भी क्या है कि इसकी साइड है, ठीक है। ये इसकी क्या है कि साइड है। और वर्टिसेस कौन सी है कि ए बी और इसकी क्या है कि सी, इसके क्या है कि वर्टिसेस है, ठीक है। और अगर हम इस पे बात करेंगे इसके इंटीरियर पॉइंट और इसकी एक्सटीरियर पॉइंट कौन सी है कि यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रही है, ये पॉइंट आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट कहते हैं क्योंकि ये क्या है कि शेप के अंदर पॉइंट आ रही है, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ इस जगह पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जो शेप से बाहर पॉइंट आ रही है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं, जो शेप से अंदर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं कि इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स हम किसको कहते हैं कि जो चार मतलब के क्वाड्रनल पॉइंट से होता है उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स है क्योंकि इसके चार जो क्या है कि 4 क्या है कि क्वार्टर्स हैं, ठीक है। और इस तरीके का भी हो सकता है कि यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर हम इसको इस तरीके का लिखें तो ये भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि इसके वर्टिसेस भी है क्योंकि अगर हम इसको ए शो करें, इसको हम बी शो करें, इसको हम सी शो करें, इसको हम डी शो करें, तो इसके क्या है कि वर्टिसेस भी हैं और इसकी साइड्स भी हैं, ठीक है। साइड्स कौन सी है कि ए से लेके यहाँ पे डी तक साइड है, डी से लेके सी तक साइड है, सी से लेके बी तक साइड है और ए से लेके बी तक साइड है। तो साइड हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए और बी में क्या है साइड है और बी में और सी में क्या है कि साइड है और सी और डी में क्या है कि साइड है और डी और ए में क्या है कि ए और डी में भी क्या है कि साइड है। इसकी ये क्या है कि साइड्स है, ठीक है।
और उसके क्वार्टर पॉइंट्स भी हैं। और उसके बाद एडजेसेंट पॉइंट हम किसको कहते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है कि एडजेसेंट टर्म आता है यहाँ पे, वो टर्म क्या होता है कि एडजेसेंट पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो मतलब के ऐसी पॉइंट्स जो आपस में मतलब के रिलेटेड मतलब के मीट हुई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है कि ए और डी ये क्या है कि आपस में क्या है कि एडजेसेंट है। ठीक है, और बी और सी आपस में क्या है कि एडजेसेंट है। ए और बी आपस में क्या है कि एडजेसेंट है। डी और सी आपस में क्या है कि एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए और बी, ठीक है, और डी और सी ये आपस में क्या है कि एडजेसेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि सर्किल। अब ये सर्किल क्या होता है कि सर्किल्स, ठीक है, सर्किल्स हम किसको कहते हैं कि जो हमारे पास एक गोल हमारे पास क्या होता है किस तरीके का होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि सर्किल्स कहते हैं। ये मैं सही तरीके से तो नहीं सर्किल करा, लेकिन हमारे पास जो मैं मुझसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें कि सर्किल में कुछ टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स कौन से होते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर होता है। ठीक है, सर्किल में सेंटर कौन सा होता है कि सेंटर हम एक ऐसी पॉइंट होती है जो बीच में पॉइंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस जगह पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सा होता है कि रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस क्या होता है कि रेडियस एक ऐसा मतलब कि डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस कौन सा, सेंटर से लेके अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि एक ए पॉइंट है। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लेके इस सेंटर से लेके इस ए पॉइंट तक जो मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इनको हम क्या कहते हैं कि रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सी से लेके ओ तक जो हमारे पास ए तक जो हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ रेडियस कहते हैं। कि जो सेंटर से लेके ए तक जो हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं कि रेडियस कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं कि डायामीटर। ठीक है, अब ये डायामीटर का क्या मतलब होता है कि डायामीटर का मतलब होता है कि दो मतलब के लाइंस को, जब दो पॉइंट्स को जब आपस में मीट करवाता है उसको हम क्या कहते हैं कि डायामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है जो सेंटर से होके यहाँ पे इस जगह पे आई, तो इसको हम क्या कहते हैं कि डायामीटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या शो करते हैं कि इसको हम बी शो करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं सी शो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बी से लेके आपको सी तक ये क्या है कि आपका डायामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि सेंटर से यहाँ पे मीट हो, अगर यहाँ से मीट नहीं होगा तो इसको हम डायामीटर नहीं कहते। ठीक है, डायामीटर क्या होता है कि इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करता है कि मिलाता है, मीट करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं डायामीटर कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं कि कार्ड कहते हैं। अब ये कार्ड का क्या मतलब है, मैं इसका इस जगह पे लिख रहा हूँ। कार्ड, कार्ड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है कि डी है। ठीक है, डी पॉइंट है, इस पॉइंट से सी से लेके यहाँ पे डी तक मतलब कि इनको आपस में मिलाता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि कार्ड कहते हैं। तो कार्ड का मतलब है कि सी और डी में आपस में जो यहाँ पे मिला रहा है इसको हम क्या कहते हैं कि कार्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि अर्क। अर्क का क्या मतलब होता है कि अर्क का जो यहाँ पे मतलब है कि इस पॉइंट मतलब कि एक हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं कि ई और इसको हम क्या कहते हैं एफ। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो यहाँ पे इस लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि अर्क कहते हैं।